साल था 2004। एक प्यारा सा बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया ममून। वो उनके लिए राजकुमार था, उनकी दुनिया। ममून का बचपन हंसी खुशी से बीता। उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। खिलौने और प्यार की कोई कमी नहीं थी। जिंदगी अच्छी चल रही थी। 5 साल की उम्र में ममून के माँ बाप ने उसे हॉस्टल भेजने का फैसला किया। वो उसके लिए सबसे अच्छा चाहते थे। उनका मानना था कि हॉस्टल में रहकर वो आत्मनिर्भर बनेगा। हॉस्टल बनमनखी में था, घर से बहुत दूर। 1 महीने बाद ममून के पिताजी उससे मिलने गए। वो चौंक गए। ममून कमजोर और उदास लग रहा था। उसे अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। पिता का दिल टूट गया। उन्होंने ममून को घर वापस लाने का फैसला किया। घर ही तो उसकी जगह थी। ममून का दाखिला गांव के स्कूल में करा दिया गया। यह एक साधारण सा स्कूल था। कोई खास सुविधाएं नहीं थी, लेकिन यहां प्यार और अपनापन था। ममून यहां खिल उठा। उसे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। वो तेज दिमाग का था, जल्दी सीखता था, पढ़ाई में बहुत अच्छा करता था। 7 साल बीत गए। ममून हमेशा क्लास में सबसे आगे रहता था। उसके टीचर्स बहुत खुश थे। उसके माँ बाप को उस पर गर्व था। वो अपने बेटे के लिए बड़े सपने देखने लगे। उन्होंने उसकी काबिलियत पहचानी। उन्हें पता था कि वो कुछ भी कर सकता है। उसके माँ बाप ने उसे एक बड़े स्कूल में भेजने का फैसला किया। बिहारीगंज में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था। उन्हें पता था कि इससे ममून के लिए ज्यादा रास्ते खुलेंगे। ये एक मुश्किल फैसला था। उसे फिर से घर से दूर भेजना बहुत दुखदाई था, लेकिन उन्हें पता था कि ये उसकी भलाई के लिए है। बिहारीगंज जाना ममून के लिए एक बड़ा बदलाव था। उसे नए माहौल में ढलना था, नई भाषा में पढ़ाई करनी थी। लेकिन ममून जल्दी सीखने वाला था। उसने चुनौतियों का सामना किया। वो जल्द ही अंग्रेजी में फर्राटेदार हो गया। पढ़ाई में फिर से अव्वल आने लगा। ममून का आत्मविश्वास बढ़ा। उसने नए दोस्त बनाए। उसकी नई नई रुचियां जागी। क्लास में वो सबसे तेज था। डिबेट और क्विज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। स्कूल की क्रिकेट टीम में भी शामिल हो गया। भाग 4, सपनों का शहर और कड़वी हकीकत। 10वीं के बाद ममून भागलपुर चला गया। ये एक चहल पहल वाला शहर था, जिंदगी और मौकों से भरा। ममून इस नए अध्याय को लेकर बहुत उत्साहित था। उसने एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया और 12वीं की तैयारी करने लगा। शुरू में ममून शहर की रंगीनियों में खो गया। दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने लगा और पढ़ाई में लापरवाही बरतने लगा। उसके नंबर कम होने लगे। उसके माता पिता परेशान हो गए और उसे उसके लक्ष्यों की याद दिलाई। उन्होंने उसे फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। ममून को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे पता था कि उसे खुद को संभालना होगा। उसने अपने माता पिता और खुद को निराश किया था। इसलिए उसने 12वीं की परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की और अच्छे अंक प्राप्त किए। उसके माता पिता को राहत मिली और उन्हें उस पर गर्व हुआ कि वो वापस पटरी पर आ गया। भाग 5, टूटे सपनों को समेटते हुए। ममून के माता पिता को उससे बहुत उम्मीदें थीं। उनका सपना था कि वो इंजीनियर बने। उन्होंने उसे पटना भेजा, जो अपने IIT कोचिंग संस्थानों के लिए जाना जाता है। उनका मानना था कि प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए यह उसके लिए सबसे अच्छी जगह होगी। हालांकि चीजें योजना के मुताबिक नहीं हुई। ममून गलत संगत में पड़ गया और फिर से अपना ध्यान खो बैठा। वह प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव का सामना नहीं कर सका और IIT प्रवेश परीक्षा में असफल रहा। उसके माता पिता बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने बेटे के उज्जवल भविष्य का सपना देखा था और यह एक बड़ा झटका लगा। ममून का दिल टूट गया था। उसने अपने माता पिता को निराश किया था और वह खोया हुआ और भ्रमित महसूस कर रहा था। उसने एक नई शुरुआत की तलाश में पूर्णिया जाने का फैसला किया। उसने वहां एक कॉलेज में दाखिला लिया। खुद को साबित करने और अपने माता पिता को फिर से गौरवान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। जिंदगी ने उसे एक मुश्किल घुमाव दिया था, लेकिन वह इसका डटकर सामना करने के लिए तैयार था।